ब्रेकिंग न्यूज हम शामिल करने जा रहे हैं, लेकिन अहम खबर है खेल के मैदान से। क्या यासिर शाह बॉल ऑफ द सेंचुरी फेंकने में कामयाब हो गए? शारजा टेस्ट के 30 रोज पाकिस्तानी लेग स्पिनर यासिर शाह ने इंग्लैंड के समित पैटेल को अपनी खूबसूरत लेग ब्रेक से बोल्ड कर दिया। सोशल मीडिया पर यह बहस जन्म ले चुकी है कि यासिर शाह की इस गेंद को क्या बॉल ऑफ द सेंचुरी करार दिया जाना चाहिए। यासिर शाह से केवल लेग स्पिनर शैन वॉर्न की एक गेंद को भी बॉल ऑफ द सेंचुरी करार दिया जा चुका है। जी बिल्कुल, शारजा में ये मैच जारी है पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस में इंतहाई उम्दा परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा करते हुए मैचेस अपने नाम किए, और अब ये सवाल आ खड़ा हुआ कि यासिर शाह बॉल ऑफ द सेंचुरी फेंकने में कामयाब हो गए हैं या नहीं। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज इदरीस मलिक से। इदरीस बताएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस मैच के आगाज से कबल जो शेन वॉर्न है वो पाकिस्तानी पवेलियन में भी आए। पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस में यासिर शाह को उन्होंने टिप्स भी दी, और हैरान कुन तौर पर जब उसके बाद मैच शुरू हुआ तो यासिर शाह ने वो बॉल की जो बिल्कुल सिमिलर बॉल है जो शेन वॉर्न ने माइक बैटिंग को की थी, और वो बॉल जो है बॉल ऑफ द सेंचुरी डिक्लेयर करने वाले इसी में शामिल हुई थी। अब यासिर शाह ने जो गेंद की है, अगर उसको देखा जाए कि बॉल पड़ा कहाँ है, बॉल कैसे अंदर आया, बिल्कुल वही चीज है, वही सीन बनती है। और वही तो इदरीस हमें ये बताएगा कि अगर रिजेम्बलेंस है भी तो किस तरह से अंदाजा लगाया जाएगा, उसके क्या क्या मराहिल होंगे, कहां पे ये चीज चेक हो सकेगी, इस हवाले से भी कुछ जरा अपने तमाम नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, इसमें जो एक पैनल बनता होता है आईसीसी की जानब से, जो बॉलर्स होते हैं वो बैठकर जो बॉल 10 सेलेक्ट होते हैं उन 10 बॉल्स का मुआवजा आपस में किया जाता है, और उसके बाद फैसला किया जाता है कि कौन सा बॉल जो है वो बॉल ऑफ द सेंचुरी जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। वो पैनल ने डिसाइड करना होता है, और ऑटोमेटिकली ये चूंकि लेग स्पिनर बॉल है तो ऑटोमेटिकली दुनिया के 3 बड़े लेग स्पिनर्स जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। अनिल कुंबले इंडिया का एक है बड़ा, फिर इसी तरह शेन वॉर्न है, पाकिस्तान से अब्दुल कादिर है। मतलब ये वो लोग हैं, आईसीसी ने एक पैनल जो क्रिएट करना होता है, उस पैनल की बुनियाद पर फिर उसमें डिसीजन लेना होता है। ये सारी चीजें एक पैनल के थ्रू चलती होती है, पैनल ने डिस्कशन करनी होती है, वो मुख्तलिफ वीडियोस देखते हैं, उन वीडियोस का एनालिसिस करते हैं, फिर विकेट की रेशियो निकलती है, बॉल की स्पीड चेक की जाती है, फिर बल्लेबाज का रिएक्शन चेक किया जाता है। इन सारी चीजों को चेक करने के बाद इस चीज को डिक्लेरेशन के मराहल में से गुजरने के बाद डिक्लेयर करना होता है। बहरहाल ये खासी जो 80 उम्मीद अफजा वो थोड़ा सा इन रहे थे, लेकिन अब यासिर शाह ने जो डिलीवरी की है डेफिनेटली इसमें शेन वॉर्न का कुछ रोल भी हमें नजर आता है, क्योंकि रिजेम्बलेंस बिल्कुल उसी गेम के साथ है। तो इदरीस, यासिर शाह जिनकी पहले भी काफी तारीफ हो रही, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, और नामी गिरामी जो बॉलर्स हैं वो आके उनको टिप्स देने की ख्वाहिश भी रखते हैं। करियर पे आप आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं यासिर शाह के हवाले से? देखिए, यासिर शाह ने जो एक पेस अपनी डेवलप कर ली है, जो उनका प्रेशर बिल्ड हो गया है, वो प्रेशर उनका बहुत ज्यादा है। इससे पहले उन्होंने 2 सीरीज खेली, उन दोनों सीरीज में भी यासिर शाह ने अपना रोल जो है वो मनवाया, और अब ये इंग्लैंड वाली सीरीज की डेफिनेटली जो गोरे प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, दोनों टीमें जो हैं वो स्पिन बॉलिंग के आगे प्रेशर में होते हैं। लेकिन इसमें एशिया की पिचेस जो होती हैं, कुछ जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जो एशिया की पिचेस होती हैं वो हमेशा स्पिन बॉलर्स के लिए साजगार होती हैं। इसके लिए एक कारकर्दगी एवैल्यूएशन जो अगले साल जून में पाकिस्तान इंग्लैंड का दौरा करना है वो है। इससे पहले पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाना है, तो वो दोनों जो टूर्नामेंट्स होंगे, जो दोनों सीरीज होंगी पाकिस्तान की, उसमें भी यासिर शाह का मुआवजा होगा, और यासिर शाह की एक्सपर्टीज जो है वो मजीद निखर कर सामने आएंगी। लेकिन अब तक की जो यासिर शाह की कारकर्दगी है, इसकी बुनियाद पर जो यासिर शाह को रैंकिंग मिल रही है, जो यासिर शाह के बारे में कहा जा रहा है, मतलब अब वो बॉलिंग में दूसरे नंबर पर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसने रैंकिंग जितनी जल्दी पकड़ी है, सिग्नल के जाने के बाद पाकिस्तान का थोड़ा सा गैप क्रिएट रहा, लेकिन यासिर शाह सामने आए हैं और उन्होंने आपको मनवाया। ये बहुत ही उम्मीद अफजा बात है, बहुत ही रोशन बात है पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए कि ऑफ स्पिनर जिस तरह से हमारे चेकिंग में पीछे जा रहे थे, आईसीसी की जानब से पाबंदियां आ रही थी, और लेग स्पिनर हमारा जो है वो दिन ब दिन निखरता जा रहा है और आगे से आगे निकलता जा रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है पाकिस्तान के लिए, ये एक तो इम्तियाज बन सकता है। जी अच्छा इदरीस साहब, हमें यहाँ पे ये भी बताएगा कि हमारे नाजरीन जो है वो भी देख रहे हैं, इस वक्त जिक्र हो रहा है बॉल ऑफ द सेंचुरी का। तो बॉल ऑफ द सेंचुरी होती क्या है, और क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो खुसूसियत बनते हैं और बाद में वो ऐसी डिलीवरी जो है वो बॉल ऑफ द सेंचुरी कहलाती है?
देखिए, बॉल ऑफ द सेंचुरी के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि एक पूरा पैनल होता है और वो एक्सपर्ट का पैनल होता है। अगर बॉल ऑफ द सेंचुरी किसी फास्ट बॉलर की होगी तो ऑटोमेटिकली उसको फास्ट बॉलर्स जज करेंगे। फिर अगर स्पिन बॉलर की या ऑफ स्पिनर है या लेग स्पिनर है तो ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर्स बारी बारी उसको चेक करते हैं। फिर उसको चेक करने के लिए तमाम उसकी टेक्निक जो है वो भी देखा जाता है। पिच की कंडीशन जो है उसको भी मद्देनजर रखा जाता है कि आखिर आया पिच कितनी स्पोर्टिव थी, कहीं ऐसा तो नहीं था सिर्फ ये पिच की स्पोर्ट से हुआ है या बॉलर की उंगलियों का कमाल है, बॉलर की अपनी थिंकिंग का कमाल है। इन सारे जितने भी इसके डायरेक्शंस होते हैं उन तमाम को मद्देनजर रखकर बॉल ऑफ द सेंचुरी को डिक्लेयर किया जाता है और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखा जाएगा। वीडियो एनालिसिस किया जाएगा, पिच एनालिसिस सामने आएगा, फिर ग्राउंड की एवेल्युएशन होगी, फिर प्लेयर्स की एवेल्युएशन होगी कि सामने वाला प्लेयर कौन सा, इधर का प्लेयर कौन सा, फिर उस वक्त मैच का प्रेशर क्या था, बिल्डिंग कैसी जा रही थी, कौन सी टीम ज्यादा अच्छी जा रही थी, कौन सी टीम। तो ये सारी चीजें, सारे फैक्टर जो है वो मद्देनजर रखकर बॉल ऑफ द सेंचुरी डिक्लेयर की जाती है और जो बॉल ऑफ द सेंचुरी बनती है वो तारीख का एक हिस्सा बन जाती है। क्रिकेट की बुक में एक बहुत बड़ी गेंद वो कहलाती है। जिस तरह से इससे पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसे गुजरी हैं, प्लेयर्स गुजरे हैं, तो उन प्लेयर्स को हमेशा गोल्डन प्लेयर्स का नाम दिया जाता है, इसको गोल्डन गेंद का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें वो क्रिकेट में एक हिस्ट्री क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, 3 बहुत शुक्रिया आप हमें